इस आईआईटी का पहले कैंपस टूर देख लेते हैं, उसके बाद इसको डिटेल में जानते हैं, ठीक है। आज बात करने वाले आईआईटी जोधपुर के बारे में। देखो, अगर जेईई एडवांस आप क्वालिफाई कर लियो, जोसा काउंसलिंग में जा रहे हो, उससे पहले जोसा काउंसलिंग में भरने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिस कॉलेज के लिए भर रहा हूँ वो कॉलेज के लिए मेरे कट ऑफ मिल रही है या नहीं मिल रही है, ठीक है। उतना कट ऑफ मेरा आया है या नहीं है, ठीक है। उसके लिए मैंने एक प्ले लिस्ट बना चुका हूँ, तो प्ले लिस्ट में जाके देखोगे तो सारे कॉलेज की एक बार देख लेना कि कौन कॉलेज कितने कट ऑफ मिल रहे हैं, ठीक है ना। उसके हिसाब से आप क्या करोगे, प्रेफरेंस करोगे, ठीक है ना। उसके हिसाब से ही रखोगे उसको, ठीक है। चलो फिर वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं आईआईटी जोधपुर के बारे में। तो इसका जो फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होती है। ओवरव्यू थोड़ी इसकी जान लेते हैं हम लोग। जैसे कि एस्टेब्लिश के बाद तो 2008 में है, कह सकते हो ज़्यादा नया ना है, ज़्यादा पुराना भी नहीं है, ठीक है। टाइप की बात करें तो गवर्नमेंट है, ये आपको जोधपुर जो है राजस्थान में देखने को मिल जाती है आपको, ठीक है ना। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर 2-3 आपको एग्जाम देखने को मिल जाती है जिससे आप जा सकते हो, जैसे कि जेईई एडवांस और गेट और कैट से भी जा सकते हो, ठीक है। बट हम लोग सिर्फ मेनली जेईई एडवांस के बारे में हम लोग ज़्यादा जानते हैं। गेट के बारे में आप शायद अभी नहीं जानते होंगे, बट आप जेईई एडवांस अगर जा रहे हो तो यूजी प्रोग्राम के लिए जा रहे हो, यानी बीटेक के लिए जा रहे हो। अगर गेट के लिए जा रहे हो तो उसके लिए आप एमटेक के लिए जा रहे हो, यानी पीजी प्रोग्राम के लिए जा रहे हो। किसी किसी का सपना अधूरा हो जाता है कि आप 12th में आप गेट मतलब 12th में आप जेईई एडवांस नहीं निकाल पा रहे हो, तो क्या करोगे, किसी भी कॉलेज से आप बैचलर कर सकते हो इंजीनियरिंग में, और रिकग्नाइज बोर्ड होनी चाहिए उसकी, ठीक है ना। और उसके बाद गेट देकर फिर से आप अच्छे एक रैंक लाकर आप जा सकते हो आईआईटी में, ठीक है ना। फिर यहाँ पर अगर टोटल कैंपस एरिया की बात करें तो 852 एकड़ की आपको कैंपस एरिया देखने को मिल जाती है आपको यहाँ पर, ठीक है ना। हॉस्टल बात करें कि अवेलेबल कितनी, यहाँ पर 12 हॉस्टल देखने को मिल जाती है। देखो, जब तक वीडियो बना रहा हूँ तो ऊपर नीचे हो जाती है यार, 1-2 बढ़ जाएंगे हॉस्टल या 1-2 नीचे चल जाएंगे हॉस्टल, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। रैंकिंग की बात करते हैं, आपको 66 रैंकिंग देखने को मिली हुई है 200 में से। देखो, इंडिया में 4000 से ऊपर प्लस में आपको इंजीनियरिंग कॉलेज देखने को मिल जाती है। बट टॉप की अगर बात करें यहाँ पर तो 200 यहाँ पर मानी जाती है, जो एनआरएफ रैंकिंग के हिसाब से चलती है, ठीक है ना। 66 रैंक कोई फर्क नहीं पड़ता कि भैया इतने 66 है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान मत देना। कोर्स ऑफर की अगर बात करते हैं यहाँ पर एमएससी, बीटेक, एमटेक देखने को, पीएचडी देखने को मिल जाती है यहाँ पर। बट हम लोग मेनली जो बात करेंगे बैचलर बीटेक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बैचलर में अगर बात करें तो यहाँ पर बीटेक इन बायो इंजीनियरिंग, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक इन सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, डाटा साइंस है, आर्टिफिशियल, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, केमिकल इंजीनियरिंग, सीएससी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। आपको ये ट्यूशन फीस जो है लग रहा है ना, तो वो 1 ईयर के ट्यूशन फीस मैंने लिखा हुआ है। देखो, ये ऊपर नीचे हो सकती है, हर चीज़ के लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे कि आप एसटी के लिए हो तो आपके लिए अलग फी लगेगी, आप ओबीसी जनरल हो तो अलग फी लगेंगे, ये सारी चीज़ें। और कुछ फी बढ़ भी जाती है यार, तो इसके ऊपर से डिपेंड रखना। ये एवरेज फी मैंने बताया कि इतने लगते हैं, ठीक है ना, एक साल में। पूरे जो 4 साल के आपको बीटेक जो होती है उसमें 8 सेमेस्टर होती है, तो पूरे अगर 4 साल की अगर बात करें कि कितनी फी लग जाएंगे तो 12 लाख रुपए आपको देखने को लगभग में मिल जाएंगे पूरे हॉस्टल के लेकर। यहाँ पर मैंने फिर यहाँ से मेंशन कर दिया कि एससी एसटी के लिए कितने, तो आप देख लो कि 10 लाख रुपए जो है खाली इंस्टीट्यूट फी लग रहे हैं। ये एससी एसटी के लिए अलग हो जाएंगे। इनकम आपके फैमिली के अगर 1 लाख के 5 लाख के बीच में तो वो अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हॉस्टल फी अगर बात करें तो ये देख लो कि 1,28,000 रुपये टोटल आपको 8 सेमेस्टर में देखने को मिल जाती है। तो ये कर सकते हो, ऊपर नीचे भी ये भी हो सकते हैं, ठीक है ना जी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर बात करें तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपको होनी चाहिए 12th में, ठीक है ना। अगर 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 आपको आप जनरल में हो, ओबीसी हो, तो 75% आपको 12 बोर्ड में होनी चाहिए मार्क्स। और उसके बाद अगर बात करें एससी एसटी के लिए तो आपको 65% पर ही आपको ले लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको जेईई एडवांस क्वालिफाई करनी पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। कट ऑफ आपके हिसाब से इसके मैच होनी चाहिए, कितने होंगे तो आगे बात करते हैं हम लोग। उसके बाद आपको फी डॉक्यूमेंट जो सा काउंसिलिंग में बैठो, उसके बाद
आपको जब कॉलेज अलर्ट हो जाती है उसके बाद फी को आप क्या करोगे, सबमिट करोगे कुछ अमाउंट, ठीक है। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, वहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपको JEE एडवांस स्कोर कार्ड, 10-12 मार्कशीट, माइग्रेशन, आपको लिविंग सर्टिफिकेट, टीसी जिसको कहा जाता है, बर्थडे, डेट ऑफ बर्थडे का प्रूफ चाहिए, आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, बस हो गई, ये सारी चीज़ें लगेंगी आपको, ठीक है। उसके बाद क्या होती है कि कटअप आपको सबसे मेन होती है कि कटअप आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी कॉलेज जोसा काउंसिलिंग में पहले फिलअप करते हो उससे पहले आपको कटअप हो ज़्यादा जरूरी होती है कि जान लें में, ठीक है। तो अगर बात करें बीटेक की आपको यहाँ पर, तो बीटेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो 3600 देखने को मिली हुई है स्टार्टिंग, जो अभी राउंड चली हुई है 7 राउंड तक चलती है, एक स्पॉट राउंड भी जोड़ लेना, ठीक है ना। जो सीट वैकेंट बच जाती है उसके लिए वो खुलती है, ठीक है ना, कभी कभी, ठीक है। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 10,000 तक, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 11,000 है, ठीक है ना। कंप्यूटर साइंस के लिए 2700, ठीक है ना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 8,700, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है यहाँ पर। स्कॉलरशिप की वाली बात करते हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है SC के लिए, ST के लिए, फिर रिज्यूम हो जाती है EWS के लिए, बीटेक स्टूडेंट के लिए, UG, CSI, GRF, SRF, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। अब सबसे जो मेन आती है ना, वो आती है सबसे ओवरव्यू प्लेसमेंट, कि मैं पैसे लगा रहा हूँ 12 लाख रुपया तक, क्या मेरे पैसे कितने आ जाएंगे। तो जो देख लेते हैं प्लेसमेंट की अगर ओवरव्यू देखा जाए तो हाई जो बीटेक के लिए गई थी 45 लाख रुपए गई थी, और जो यहाँ पर एमटेक के लिए गई थी यानी PG प्रोग्राम के लिए वो 12 लाख रुपये गई थी, ठीक है। एवरेज की अगर बात करें तो आपको इंडियन में 14 लाख रुपये गई थी। नंबर ऑफ कंपनी जो है 100+ विजिट की हुई है। नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है 216 बच्चे किए थे। नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस जो हुए थे 135 हुए थे। नंबर ऑफ इंटरनेशनल जो ऑफर आए थे, मतलब जो आउट ऑफ इंडिया में बच्चे को लगे हुए प्लेसमेंट 2 बच्चे को लगे। टॉप कंपनी की अगर बात करें तो यहाँ पर ज्ञान सेंट्रल, ये सारी चीज़ें कंपनी यहाँ पर देखने को गोलगोलो, ठीक है ना, टाटा कंसल्टेंट, TCS, स्नैपडील, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो कैसे तो कोई खास उतने प्लेसमेंट नहीं हुई है, बट एवरेज अगर देखा जाए तो ठीक ठाक है, ठीक है ना। तो कह सकते हो ले सकते हो, उतना एवरेज तो नहीं है, बस आपकी रैंक थोड़ी सी लो है तो आप इसमें ले सकते हो, ठीक है। कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है आपको तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। ये कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करो, ठीक है ना। डायरेक्ट मैसेज करो, मैं आपको विदाउट फॉलो ही दे दूंगा आपको रिप्लाई में, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय।